वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज हम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ हायर एजुकेशंस के क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं स्टूडेंट के, उनको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम बात करेंगे कि पार्ट टाइम पीएचडी जो हम करते हैं वो वैलिड है कि नहीं। अगर आप डिस्टेंस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वहाँ से करते हैं डिस्टेंस मोड से, तो क्या वो वैलिड है कि नहीं पीएचडी। ठीक है, तो हायर स्टूडेंट के लिए भी ये मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। या फिर जो एमएससी पास आउट स्टूडेंट हैं जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ़ दे आर प्लानिंग टू गेट इनटू एनी पीएचडी प्रोग्राम, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू देम। ओके, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पीएचडी कब करते हैं। जब आपके पास में एमएससी क्लियर हो जाती है, आप एमएससी पास आउट है, तो आप यहाँ तो एमफिल कर सकते हैं। दो सिस्टम में जा सकते हैं, आप तो एमफिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप पीएचडी में भाग ले सकते हैं। तो एमफिल अगर आपने कर रखी होती है तो पीएचडी में आपको काफ़ी सेव हो जाता है कि उसमें आपको जो कोर्स वर्क होता है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि पार्ट टाइम जो पीएचडी होती है वो वैलिड है कि नहीं, और डिस्टेंस जो मोड से करते हैं वो पीएचडी वैलिड है कि नहीं। अगर आप देखिए, अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आप रेगुलर मोड से कर सकते हैं पीएचडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें 3 ईयर का जो कोर्स होता है, कई बार उसमें आपको 5 और 6 ईयर भी लग जाते हैं, जिसमें आपको एक्सटेंड कहाँ से यूजीसी से लेना पड़ता है। लेकिन एक नॉर्मल देखें तो अगर आप किसी जॉब में हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट के लिए रेगुलर मोड से करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो वहाँ पे एक अनदर ऑप्शन होता है पार्ट टाइम पीएचडी। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अराइज हियर दैट इट इज़ वैलिड और नॉट, क्या ये वैलिड होगी कि नहीं। तो वहीं हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक यूजीसी का लेटर, जिसके द्वारा आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूजीसी का ये लेटर है, पब्लिश नोटिस आप देख सकते हैं 14 सितंबर 2018 का है। और यहाँ पे देखिए, द यूजीसी ऑन 5 मई 2016 हैड इश्यूड यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ अवार्ड फॉर एमफिल एंड पीएचडी डिग्रीज रेगुलेशंस 2016। द क्लॉज 11 ऑफ द रेगुलेशंस स्टेट्स एज अंडर। तो यहाँ पे उन्होंने जो 5 मई 2016 को कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर जो हायर एजुकेशन में जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया। तो उसमें जो क्लॉज 11 है, 11 नंबर का जो पैरा है, वो इस तरह से पढ़ा जाए आप। ठीक है, कैसे? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड in these regulations or any other rule for regulation for the time being in force, no university, institution, deemed university and college shall conduct MPhil and PhD program through distance education mode। तो यहाँ पे क्लियर सा मना कर दिया गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम को डिस्टेंस एजुकेशन मोड से नहीं करवा पाएगी। ठीक है, लेकिन अनदर 11.2 में बताया इन्होंने, पार्ट टाइम पीएचडी विल बी अलाउड ओके, प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस मेंशन्ड इन द एक्सटेंड पीएचडी रेगुलेशंस आर मेट। अगर पीएचडी रेगुलेशंस जो हमने एक्सटेंड किए हैं इन्होंने, वो अगर पूरा समायोजित कर रहे हैं, अगर मिलते हैं, तो कंडीशंस पूरा करने पे पार्ट टाइम पीएचडी आपको अलाउ की जाएगी, और वो कैसी होगी, आपकी वैलिड होगी। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन मोड से कोई भी डिग्री ली है पीएचडी की, तो वो कैसी हो जाएगी, आपकी नील हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है, नल एंड वॉइड है, वो आपकी पीएचडी ख़राब हो गई है अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन मोड से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। तो पार्ट टाइम पीएचडी है वो रेगुलर तरीके से ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। और यहाँ पे आप गाइड के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो जॉब वाले स्टूडेंट होते हैं, देखिए जॉब वाला स्टूडेंट हो उनके लिए भी कोर्स वर्क तो मैंडेटरी है ही, लेकिन उसके बाद में जो पार्ट टाइम पीएचडी होती है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए और अनदर बात की गई है कि देयर आफ्टर ए नंबर ऑफ क्यूरीज वर रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ओपन यूनिवर्सिटीज सीकिंग परमिशन फॉर स्टार्टिंग एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम इन रेगुलर मोड। तो यहाँ पे कुछ क्यूरीज जो मोस्टली ओपन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा परमिशन मांगी गई थी कि एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर मोड में करवाने के लिए। ठीक है, अब ओपन यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना, और रेगुलर मोड में करवा रही है, डिस्टेंस मोड में नहीं करवा रही हैं। ठीक है, इट इज़ हियर बाई क्लैरिफाइड दैट इग्नू एंड अदर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी फंडेड बाय द गवर्नमेंट आर परमिटेड टू रन एमफिल पीएचडी प्रोग्राम इन रेगुलर मोड ओनली in accordance with the above state UGC regulation
and its amendment from time to time, provided that act of these university include the provision for running academic research program in regular mode। तो यहाँ पे यही बताने की ट्राई की गई है कि जो जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, या फिर जो स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं, जैसे हमारे राजस्थान में आपके वर्धमान VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, जो फंड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आर परमिटेड टू रन एमफिल PhD प्रोग्राम इन रेगुलर मोड ओनली। तो इनके द्वारा जो PhD और एमफिल करवाई जा सकती है केवल रेगुलर मोड में, नॉट डिस्टेंस मोड में ओनली, अगर ये सारी UGC के जो रेगुलेशंस हैं वो फॉलोअप करते हैं, बाकायदा आपके गाइड के द्वारा सारे कार्य हैं जो एक रेगुलर किए जाते हैं वो करवाए जाएंगे, ठीक है। एंड इट्स amendment from time to time provided that the act of these university include the provision for running academic research program in regular mode, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फंडेड हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा रेगुलर मोड में PhD कंप्लीट करवाई जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि पार्ट टाइम PhD वैलिड है, ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस मोड से नहीं की जानी चाहिए पार्ट टाइम PhD, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय है जो रेगुलर मोड में करते हैं आप, उससे ज़्यादा लगेगा आपके पार्ट टाइम में, ठीक है। जैसे 3 साल आपके रेगुलर मोड में बताए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 से 6 ईयर पार्ट टाइम में लग जाते हैं, ठीक है। थीसिस कंप्लीट होने में अगर आप सारा कुछ रिलैक्स वे में होता रहा तो फिर भी काफ़ी तो शायद कम समय में हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5 से 6 ईयर पार्ट टाइम में मान के चलिए, बिकॉज एक रेगुलर मोड में भी 3 साल से 5 या 6 साल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला बात करें तो पब्लिश नोटिस विल सुपरसीड द UGC लेटर इश्यूड प्रीवियसली टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजिंग और परमिटिंग ऑफरिंग ऑफ एमफिल PhD प्रोग्राम इन रेगुलर मोड एज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जो इसके जो पहले UGC लेटर्स हैं वो सुपरसीड कर दिए जाएंगे इस लेटर के द्वारा। तो यहाँ पे इतना सो आपको कंफर्म हो गया होगा कि पार्ट टाइम PhD बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। और अगर आप रेगुलर मोड से किसी डिस्टेंस वे में अगर करना चाहते हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी जो स्टेट की गवर्नमेंटेड फंडेड हैं इस ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप रेगुलर मोड में कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मोड में कोई भी PhD अलाउ नहीं होगी, अगर आपने कर रखी है तो वो निल है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन आप रेगुलर मोड में कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी कैसे होगी, रेगुलर मोड में की जाएगी, डिस्टेंस मोड में नहीं की जाएगी, ओके। तो ये जो कन्फ्यूज़न था ये अब दूर हो गया होगा। देखिए कोर्स वर्क दोनों ही जगह होता है, लेकिन एक जिसने एमफिल किया हुआ है और जिसने JRF किया हुआ है, ठीक है, उन्हें कोर्स वर्क जो मिनिमम 6 मंथ का रहता है वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक जो जॉब में स्टूडेंट है उसे कोर्स वर्क करने के बाद में फिर उसे ईयर वाइज में बहुत कम क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, तो वो अगर आप जॉब के साथ भी इसे कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है, उन्हें NOC लेनी पड़ती है जहाँ पे आप PhD करना चाहते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि मेरे द्वारा जो PhD की जा रही है इसमें जिस डिपार्टमेंट में मैं कार्यरत हूँ उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं अपने काम को बदस्तूर करता रहूँगा। तो इस तरह का NOC है वो आपको कहाँ देना पड़ेगा, जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप PhD करना चाहते हैं। लेकिन कोर्स वर्क के लिए आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पे आपको 6 महीने की मिनिमम 6 महीने की 2 लगातार क्लासेस होती हैं जो कोर्स वर्क की, उसके लिए तो छुट्टी लेनी ही पड़ती है। उसके बाद में आप अपनी जो मिली हुई CL PL हैं और जो अदर छुट्टियां होती हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो काफ़ी सारी छुट्टियां हो जाती हैं, तो वहाँ जाके आप यूनिवर्सिटी में आप जाके क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3rd पॉइंट का भी डिस्कशन कर लिया है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आप अपनी PhD कंप्लीट कर पाते हैं। तो गाइज़ अगर आपको अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक धन्यवाद।